नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत है हरे कृष्णा टीवी की इस पेशकश में। एक मुलाकात श्री कृष्ण भक्त के साथ। आज की इस शो में जो हमारे गेस्ट हमारे समक्ष आए हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। ही इज अ मॉन्क, वो एक साधु हैं। और कोई ऐसे वैसे साधु नहीं जो जंगलों में बैठ करके बस भजन कर रहे हैं। वो एक ऐसे साधु हैं जो हम सबके बीच से ही इस दुनिया को देख करके, परख करके, समझ करके और फिर अपने जीवन में उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया है। और आज ऐसे ऐसे कई सारे यूथ्स को इंस्पायर कर रहे हैं। आज हम अपने समक्ष गोलोक अ, गौर प्रभु जी को आमंत्रित करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देना चाहूंगा। वो मेरठ, अलीगढ़, यूपी के रहने वाले हैं। और वहीं से, यूपी से ही, लखनऊ से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की, बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। 2012 में वो इस्कॉन के कुछ भक्तों के संपर्क में आए। रिलायंस जैसी बिग बिग बड़ी बड़ी कंपनियों में भी उन्होंने काम किया, 3 साढ़े 3 साल वहां काम किया, अपने परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया और फाइनली अपने जीवन में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वो इस दुनिया में जो इतनी एट्रोसिटीज, इतने जो कष्ट और परेशानियां और दुविधाएं, फ्रस्ट्रेशंस दिख रही हैं, इन सब से लड़ने के लिए उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा डिसीजन लिया और साधु बनने का ये जो दृढ़ निश्चय वो दिखाया। आज के डेट में वो इस्कॉन में एक बहुत बड़े साधु हैं। इस्कॉन दिल्ली में, इस्कॉन का जो यूथ फोरम है उसको हेड कर रहे हैं। ऐसे कई सारे हजारों यूथ्स को इंस्पायर कर रहे हैं। आइए उनसे और डीप चर्चा करते हैं। भगवत गीता ने कैसे उनके जीवन को बदला वो जानते हैं और वो कैसे भगवत गीता की शरण लेकर हजारों जीवनों को बदल रहे हैं, इस बारे में भी सुनते हैं। तो सबसे पहले प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। हरे कृष्णा टीवी अक्सर बहुत सारे ऐसे भक्तों को बुलाता रहा है एक मुलाकात में, लेकिन जब आपके जैसे कोई एक साधु आते हैं तो पूरा माहौल ही एकदम डिवाइन हो जाता है। तो आज, अगर आप आज्ञा दें प्रभु जी, तो हम आज की चर्चा परिचर्चा शुरू करते हैं। आपके जीवन के बारे में कुछ हाँ जी, चीजें जानना बिल्कुल। चाहेंगे प्रभु जी। हाँ। जी। तो प्रभु जी, सबसे पहले एक चीज जो अक्सर देखी जाती है कि जब हम भक्ति में आ जाते हैं और आने के बाद जब हम अपने जीवन को थोड़ा, जैसे फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ा होता है, थोड़ा रिवाइंड करके पीछे जाते हैं और कोरिलेट करके देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मैं ऐसे भारत जैसे देश में अगर हमारा जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ ऐसी बचपन की कुछ ऐसे संस्कार हो रहे होंगे, या फिर माता पिता के तरफ से कुछ ऐसे शिक्षाएं प्रदान की गई होंगी जिसने कहीं ना कहीं हमें इस पड़ाव पे लाके खड़ा कर दिया कि आज हम भक्ति में आ सके और इतनी तीव्रता से बढ़ सके। आपका बचपन कैसा रहा? क्या ऐसे कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे, ऐसे कोई ऐसे कुछ कहानियां थी जिसने सही में आपके जीवन को इंस्पायर किया? इन सब चीजों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से अभी हम जो भक्ति कर पा रहे हैं और हमारे पेरेंट्स की, जो माता पिता का, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कि अचानक से कुछ नहीं होता, बचपन से ही कुछ चीजें हमारे अंदर होती हैं जो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो बचपन से ही हमारा जो वातावरण है घर का, पूरा सात्विक था। और ब्राह्मण परिवार में मैंने जन्म लेने का मुझे मौका मिला, जिस प्रकार आपने बताया कि भारत भूमि में मौका मिला जन्म लेने का। तो कौन भाग्यवान जीव, है ना। बहुत सौभाग्यशाली जीव है जिनको पहले तो भारत भूमि में जन्म लेने का मौका मिलता है, ऊपर से ऐसे ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने का मौका मिलता है। तो बचपन से ही वो जो हमारे संस्कार हैं, संस्कृति है, वो जानने को मिला। तो जैसे जो हमारे बाबा थे वो ऑलरेडी धोती कुर्ता पहनते थे, और हमारे घर में आज तक कभी प्याज लहसुन बना ही नहीं, तो पहले से अवॉइड था। तो ऐसा कुछ खाने का या कुछ ऐसी रुचि नहीं, तो पहले से उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे थे। तो जब वो तमोगुणी भोजन है, तो अगर ऐसा हम आहार लेते हैं तो ऑलरेडी हमारे अंदर सात्विक गुणों का विकास ऑलरेडी होता है। और अगर हम ऐसे कुछ आध्यात्मिक चीजों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सात्विक गुण की विशेष आवश्यकता होती है। जब तक सतोगुण पे नहीं पहुंचोगे तो आध्यात्मिक जीवन को आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं बचपन में मैं कुछ आध्यात्मिक जीवन करता था, लेकिन फिर भी भगवान में श्रद्धा थी, भगवान के प्रति झुकाव था। तो समय समय पर हमारे यहाँ कुछ कीर्तन, कुछ कथा, है ना, कुछ ऐसा संग होता रहता था। या फिर कुछ ऐसा, कुछ बाहर कथा हो रही है, कहीं यज्ञ हो रहा है, तो हम लोग पहले से ही जाते थे, पहले से ही हमारी रुचि थी मतलब ऐसे कार्यों में। एक बार हमारे घर पे पूरा रात्रि जागरण हुआ था, तो पूरी रात कीर्तन रहा था।
तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह पेरेंट्स ने भी कभी ऐसा रोका नहीं भगवान का नाम लेने के लिए। तो बहुत फेवरेबल माहौल था, और निश्चित रूप से वो जो संस्कार है बचपन का, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो उसका बहुत हेल्पफुल रहता है मेरा आज के जीवन में। जी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ प्रभु जी कि कई बार जब हम अब भक्ति में आते हैं और हम देखते हैं कि भक्ति में ही कुछ बच्चे बड़े होते हैं और उनका बचपन ही बहुत ही डिवोशनल रहता है। आपके परिवार की भी स्थिति अगर देखी जाए तो इतना सात्विक रहा, ऐसा परिवार जहाँ लहसुन प्याज तक नहीं बनता हो और इतने अच्छे विचार और संस्कार मिले। अगर आप आज के किसी ऐसे परिवार से कंपेयर करते हैं उसे जहां बच्चों को भक्ति में ही भक्ति की शिक्षा दी जा रही है और बचपन से ही इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, अगर आप कंपेयर करें तो क्या लगता है आपको कि कुछ खास अंतर नहीं था, या फिर अभी की जो शिक्षाएं जो बच्चों को मिल रही हैं वो ज्यादा ही बुनियादी हैं? क्योंकि आपने कहा आस्था तो भगवान में थी आपकी भी बचपन से ही। तो इस अंतर के बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ, एक्चुअली वास्तव में जो अभी वैष्णव परिवारों में जो भक्त जन्म ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो परम सौभाग्यशाली हैं। और पिछले जन्म में उनकी जो भक्ति छूट गई थी, तो उनको मौका मिल रहा है फिर से बचपन से स्टार्ट करने का। इस प्रकार मैं एक भक्त को जानता हूँ, तो उनको मौका मिला बचपन से ही भक्ति करने का। तो उन्होंने जीवन में कभी प्रसाद के अलावा कुछ खाया ही नहीं है। बचपन से उन्होंने आज तक प्रसाद ही खाया है। तो उनको ये सौभाग्य है, क्योंकि वैष्णव परिवार में उनके माता पिता पहले से ही भक्त हैं। सो हमारा जो घर था वो सात्विक था, लेकिन एक क्लियरिटी नहीं थी कि भक्ति क्या है। अच्छा, ये भी कर लेते हैं, ये कथा भी कर लेते हैं, उस पेड़ के चक्कर भी काट लेते हैं, उस यज्ञ में भी चले जाते हैं। सो वो माहौल था। इट्स काइंड ऑफ कर्म कांड, जैसे देवी देवता की पूजा करना। सो सात्विक तो है ना, कुछ भगवान में श्रद्धा भी है, लेकिन भगवान की क्लियरिटी नहीं है कि कौन भगवान है, किसकी सेवा करनी है, भक्ति कैसे करनी है, भक्ति के अंग कौन कौन से होते हैं, या क्या कलयुग का धर्म है। सो जो जिसने बता दिया कि आज इनकी पूजा कर लो, आज यज्ञ करवा लो, है ना। सो जो जिसने बता दिया, जो भी हमारे फैमिली गुरु है या पंडित जी हैं, तो उनको हम फॉलो कर रहे थे। लेकिन एक ऐसे गुरु का मार्गदर्शन नहीं था जो ऑथराइज है, जो बोनाफाइड गुरु है, जो मैं सही शिक्षा दे पाए। तो मैं लगता हूँ कि ये थोड़ा सा अंतर मुझे दिखाई देता है कि आज के वैष्णव परिवार में अगर कोई भक्त जन्म लेता है, और जो मैंने जन्म लिया, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट उन परिवारों से तो अच्छा ही था कि जहाँ बचपन से ही नॉनवेज खाने को मौका मिल रहा है, या कुछ ऐसी चीजों का, या घर में पेरेंट्स लड़ रहे हैं आपस में। तो मैं मुझे याद नहीं कभी कि मेरे माता पिता कभी घर में लड़ाई हो कभी उनकी। तो पहले से ही अच्छा माहौल था, बहुत ही सुंदर प्रेममय वातावरण। सो फिर भी कंपैरेटिवली जो आज के माहौल से फिर भी अच्छा है, लेकिन उससे भी बेस्ट हो सकता है जो वैष्णव परिवार में जो बच्चे जन्म दे रहे थे, वो तो परम सौभाग्यशाली। जी। बहुत अच्छा तो जी, आपने जो बातें बताई और वो जो अंतर बताया वो काफी अच्छा लगा, और मुझे कहीं ना कहीं इसमें आपकी नम्रता भी दिख रही है। लेकिन एक चीज तो पक्का है कि ऐसे माहौल में, ऐसे घर में जहाँ कितना सात्विक भोजन बन रहा हो, और आपने जैसा कि बताया कि आपने आज तक अपने माता पिता में के बीच कुछ ऐसा तू मैं या फिर कुछ विद्रोह होते हुए भी नहीं देखा, जो कि बहुत ही कॉमन है। बहुत बड़ी बात है। हम्म। आगे बढ़ते हैं प्रो जी। इस टॉपिक पे मैं जी। फिर से वापस आऊंगा, क्योंकि आपने जो बात बताई है कि आजकल के अ, आमतौर आजकल के सिनेरियो में, आजकल के समय में अगर देखा जाए, भारत जैसे देश में भी, स्पेशली भारत जैसे देश में जहाँ 33 कोटि देवतागण हैं, अक्सर लोग लगता है शेयर मार्केट जैसा खेलते हैं। तो हम इस बात पे वापस से चर्चा करने आएंगे। पहले आपके जीवन पे थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, हमारे दर्शक बहुत ही एक्साइटेड होंगे। बाद में फिर प्रभु जी जी। ये जो पड़ाव था बचपन से लेकर के बीटेक तक का, ये कैसा रहा, और आपने फिर इंजीनियरिंग ही क्यों चुना? क्या इस दौरान आप किसी भक्त से मिल पाए, या फिर कैसा रहा जीवन? भक्तों, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि भक्ति की शुरुआत तब होती है जब हम भक्तों के शरण में जाते हैं या उनसे मुलाकात होती है। कैसे आप भक्ति में आए, इस बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो जिस प्रकार मैंने ट्वेल्थ किया, उसके बाद मैंने एक साल प्रिपरेशन की, तैयारी की, है ना। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ लखनऊ में, और फिर मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। तो बचपन से ही मतलब मेरा भी सपना था कि इंजीनियर बनना है, और उसी हिसाब से मैंने ट्वेल्थ क्लास में मैथमेटिक्स लिया था, या टेंथ में साइंस साइड ली थी। तो पहले से क्लियर था कि आगे इंजीनियरिंग वाली लाइन में ही जाना है। पहले से क्लियर था, बाई चांस इंजीनियरिंग कंप्लीट भी हो गई। तो उस समय तक मैं भक्तों के संपर्क में नहीं था, जब तक मैंने कंप्लीट किया 2007 में। और फिर 2007 में ही मेरी जॉब लगी। जस्ट हमने फाइनल एग्जाम दिया था,
जो लास्ट ईयर का रिजल्ट भी नहीं आया था तब तक हमारे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था। हमने 6 जुलाई 2007 को ज्वाइन कर लिया था रिलायंस कम्युनिकेशन में। और उसके वाह। बाद मैंने एक साल जॉब की 2008 तक। और 2008 में मेरे कजिन ब्रदर हैं, तो वो थोड़ा सा इस्कॉन की टच में आए थे उस टाइम, वो उस समय। तो मेरे ऐसे उनसे फोन पे बात हो रही थी एक दिन, और मैंने उनको बोला कि मेरा मन जो है वो थोड़ा कंट्रोल में नहीं रहता। मैं कभी पढ़ने बैठता हूँ, कुछ कार्य करता हूँ तो मन मल्टी डायरेक्शनल जाता है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले वो हरे कृष्ण मंत्र दिया। उन्होंने भी जाना स्टार्ट किया था इस्कॉन में तब तक, उनको भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि हरे कृष्ण मंत्र है, इससे क्या होगा, तुम्हारा मन शांत रहेगा। तो 2008 से मैंने उस हरे कृष्ण मंत्र को चैंटिंग करना, जप करना स्टार्ट कर दिया। माला ले ली मैंने और स्टार्ट कर दिया। तब मैं घर से बाहर ही रहता था, जॉब के टाइम में मैं घर से बाहर ही रहता था इलाहाबाद में। और फिर मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि कभी इस्कॉन मंदिर भी जाऊं। तो जब उन्होंने इस्कॉन इंट्रोड्यूस किया तो इलाहाबाद में एक मंदिर था, छोटा सा मंदिर है। तो पहली बार मैं वहां पे गया, और वहां पर जाकर फिर मैंने कुछ कीर्तन वगैरह की सीडी वगैरह ली, और कुछ वीडियोस वगैरह देखे और जपमाला ली वहां से। तो फिर मैंने जब जैसे ही करना स्टार्ट किया तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर आने लगा। उससे पहले मैं गाने भी सुनता था, तरह तरह की बहुत सारी चीजें थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने चैंटिंग करना शुरू किया, तो मेरे पास लैपटॉप था, मैंने लैपटॉप के अंदर से सारे गाने डिलीट कर दिए, सारी मूवीज देखना बंद कर दिया। उसके बाद केवल एक ही कार्य था कि जितने भी भजन है, कीर्तन है, बस वही करता था। और चैंटिंग भी पता नहीं इतना उत्साह था, इतना अच्छा लगता था कि सुबह ठंडों में भी, उस समय ठंडों का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग जग के, है ना, 5 मतलब उस समय 6 बजे भी अर्ली मॉर्निंग हुआ करती थी हमारे लिए। अभी तो हम 4:30 पे उठते हैं, 4 बजे, लेकिन उस समय तो 6 बजे उठना बहुत बड़ी बात थी। तो प्रभु जी, एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ तक कि आपने भक्ति की शुरुआत तो कर दी। हरे कृष्ण महामंत्र का जो हाथ आपने सबसे पहले थामा, और आपने जब शुरू कर दिया, और कितने मतलब ड्रामेटिकली एक तरह से कहा जाए, आपके जीवन में ये जितने मूवीज और फिल्मी गाने ये सब सब चले गए दूर, और आप भजन कीर्तन ये सब सुनने लगे। मैं अभी तक अगर देखूं तो आपका संसर्ग अपने जो कजिन ब्रदर हैं उनके अलावा किसी और भक्तों से शायद हुआ नहीं है। तो आप पहली बार भक्तों के शरण में कैसे आए? इस्कॉन आपने कब विजिट करना शुरू किया, और कैसे आपके मन में ये विचार आया कि जीवन में आपको इतना स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए कि आप एक मॉन्क बने और ऐसे ऐसे कई सारे यूथ्स को इंस्पायर करें? ये जो इतना बड़ा चेंज था, ये कैसे आया? सबसे पहले एसोसिएशन कैसे मिला आपको, और कब मिला? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, और सही कहा आपने। तब तक मैं और भक्तों के संपर्क में नहीं आ पाया था। जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैं पहले इलाहाबाद मंदिर गया था, और इतना ओकेजनली जाना नहीं होता था मेरा। उसके बाद फिर मैं एक बार वृंदावन इस्कॉन मंदिर भी गया था। एक बार मैं दीपावली पर छुट्टी लेके आया था, स्पेशली मेरा मन था कि मुझे इस्कॉन मंदिर वृंदावन जाना ही जाना है। और वो दीपावली का पहला दिन था, उससे पहले का एक दिन था, छोटी दीपावली। तो मैंने घर वालों को बोला, मदर को बोला, मुझे वृंदावन जाना है, इस्कॉन मंदिर। तो उन्होंने बोला, मम्मी ने, कि छोटी दीपावली वाले दिन, त्योहार वाले दिन कौन बाहर जाता है, इतनी मुश्किल से घर आया है, अब फिर से तुझे बाहर जाना है। तो फिर भी मैंने बहुत जिद की, और फिर मैं इस्कॉन मंदिर गया वहां पे, और जन्मभूमि गया था, इस्कॉन मंदिर गया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इस्कॉन वृंदावन के जो विग्रह हैं, तो मुझे लगा कि मेरा कुछ विशेष संबंध है इनसे, मुझे ऐसा अनुभव हुआ। और फिर मैं अगले दिन वापस आ गया, और इस तरह 2-3 साल चलता रहा। फिर मैं 2011 में, लगभग 2010-11 के आसपास, मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। और फिर दिल्ली में भक्तों के संपर्क में आया, और फेसबुक के माध्यम से। और एक भक्त थे, मुझे बार बार कॉल करके इनवाइट करते थे प्रोग्राम के लिए, क्लासेस के लिए। तो मैं बार बार बहाने में आता था कि आ जाऊंगा, कल आऊंगा, देखूंगा। लेकिन एक दिन उन्होंने, चलो, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो फिर मैं पहली बार क्लास में जब आया, और जब मैंने भक्तों का संग मिला और क्लास अटेंड की। अभी तक मैंने कुछ प्रपात जी की पुस्तक का अध्ययन किया था, लेकिन ऐसे रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं की थी। कभी कोई वीडियो सुन ली, कोई लेक्चर सुन लिया, ऐसे था। लेकिन जब मैं भक्तों के संपर्क में आया 2010 और 11 के बीच में, फिर मेरी जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली चलती रही। और जो और सिद्धांत था वो और क्लियर होता चला गया। तो फिर मुझे और क्लियरिटी आई कि मैंने कहा, क्यों ना इस जीवन को, मतलब एक जीवन मिला है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक जीवन क्यों ना कृष्ण को समर्पित करके देखें। इतने सारे जीवन हमने भौतिक प्रकृति जीवन बिता दिए टेस्ट करते करते, तो क्यों ना ये जीवन एक कृष्ण को देकर देखें।
और फिर मैंने डिसाइड किया 2012 में, 2012 में, एक साल में बेस में रहा था। बेस हमारा सेटअप रहता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स, विद्यार्थी रहते हैं। वहां पर जिसको जॉब करनी है, विद्यार्थी पढ़ाई करनी है, पढ़ाते भी हैं। और सुबह हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, मंगल आरती होती है, जप करते हैं और भागवतम होती है। उसके बाद 7 बजे के बाद इसका जो प्रोफेशन है, टीचिंग है, जैसे करना है वो लोग जा सकते हैं। तो एक साल मैंने वहां प्रैक्टिस किया। तो फिर मेरे मन में इच्छा हुई कि क्यों ना ये जीवन भगवान को समर्पित किया जाए, क्योंकि अगर मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारी लिमिटेशन होंगी और मेरे पास कम समय होगा लोगों को प्रचार करने के लिए। तो अगर मैं फुल टाइम ज्वाइन करूंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूँ जो भगवदगीता का संदेश है। तो रादर देन मैंने कुछ लोगों की जिम्मेदारी ना लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी ली कि क्यों ना इस परिवार को बड़ा किया जाए। अभी एक छोटा परिवार होगा, क्यों ना इस परिवार को बड़ा किया जाए और काफी लोगों की जो जिम्मेदारी है ली जाए, विशेष रूप से युवा वर्ग की, जो बचपन से या कुछ एज के बाद हम देखते हैं कि गलत आदतों में फंस जाता है और एडिक्शन हो जाता है उसको। तो क्यों ना उनको इस गंदे माहौल से, गलत चीजों से निकालने में हेल्प की जाए। और फिर मैंने 2012 में 2012 के एंड में ज्वाइन किया फुल टाइम इस्कॉन में। और उसके बाद से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस जो टीचिंग्स हैं भगवत गीता की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। और कई सारे युवा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, इंस्पायर हैं। उनमें से कई लोगों ने, आपको जान के खुशी होगी, कि फुल टाइम ज्वाइन भी किया है भगवान की सेवा के लिए। और कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में भी गए हैं, वहां भी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। और इस तरह लगभग हजारों यूथ अभी तक इंस्पायर हैं और टीचिंग ज्ञान ले रहे हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छा ब्रो जी, मजा आ गया सुन करके। लेकिन मैं एक थोड़ा रिवाइंड करना चाहूंगा और मैं पूछना चाहूंगा, ये जो प्लेटफॉर्म आपने बताया जहाँ की आप लगभग एक साल के लिए रुके थे और आपने वहाँ प्रैक्टिस किया, और वैसे ही लाइक माइंडेड लोग, कुछ लोग जो जॉब कर रहे थे, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो सारे लोग एक जगह आए थे और एक मंदिर जैसा माहौल था। वो शायद कुछ रेंटेड हाउस या कुछ ऐसा रहा होगा। आपने बेस का नाम जी। बताया। ये क्या है? क्या ये इस्कॉन का ही कुछ ऐसा विंग है जहाँ की ऐसे छात्र या फिर ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स वो कुछ समय के लिए आ सकते हैं और इस्कॉन के जीवन को समझ सकते हैं एट देयर ओन पेस, अपनी स्पीड से, अपने पेस से, अपने एंगेजमेंट के अनुसार वो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? ये क्या है वो प्लेटफॉर्म? इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, थैंक यू आपने पूछा। वास्तव में जब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि भक्ति करनी है, कुछ को गाइड करते हैं चैंटिंग स्टार्ट करो, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास भक्ति करने की इच्छा तो है, लेकिन वो वातावरण हमें नहीं मिल पाता कि हम भक्ति कंटिन्यू कर पाए। तो जो बेस है भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चरल एजुकेशन, इसमें हम एक रेंटेड हाउस लेते हैं और उसमें हम ऐसे भक्तों को मौका देते हैं कि जो बाहर रह रहे हैं या किसी ऐसे एसोसिएशन में रह रहे हैं कि जहाँ पर भक्ति करना मुश्किल है उनके लिए। तो क्या करते हैं, हम उनको वातावरण दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। क्योंकि हमने बोल दिया चैंटिंग करनी है, वो बोलेगा अब चैंटिंग तो मुझे उस माहौल में होती नहीं है ना। मैं जिस रूम में रहता हूँ, मेरा जो रूममेट है वो ड्रिंक करता है, बातें करता है फोन पे रात भर, है ना, उसमें बगल में शराब की बोतल रखी है, तो जो माहौल है वो बहुत तमोगुणी है। तो वहां पर मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं भक्ति कर पाऊं, लेकिन मेरी इच्छा भी भक्ति करने की। तो उन लोगों को फिर हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं, ये स्थान देते हैं कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर रहिए। सुबह जो मॉर्निंग रिचुअल्स हैं वो कीजिए, आप चैंटिंग कीजिए, मंगल आरती कीजिए, कुछ श्रवण कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, कुछ लेक्चर। और 4:30 से लेकर 7 बजे तक 2.5 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है। और 7 बजे के बाद फिर वो व्यक्ति फ्री होता है। किसी को कॉलेज जाना है कॉलेज जा सकता है, किसी को कोचिंग जाना है कोचिंग जा सकता है, किसी को जॉब पे जाना है जॉब पे जा सकता है। तो पूरा दिन उसका फ्री है। तो इस सेटअप में क्या है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों बैलेंस चलता रहता है। लेकिन वो उस आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस को लेके जाता है, जब वर्किंग फील्ड में जाता है तो और ज्यादा इफेक्टिवली, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई ज्यादा अच्छी कर पाता है कॉलेज स्कूल में। अगर वो व्यक्ति जॉब करना चाहता है तो जॉब में भी उसका जो इफिशियंसी, जो फल है, जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो और अच्छा मिलके आता है। तो वैसे तो इस्कॉन का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बेस से, वो एक अलग तरह से संस्था है और कुछ भक्तों का इनिशिएटिव है वो, कि और भक्तों को वो मौका दे पाए भक्ति करने का। जैसे मैंने बताया कि भक्ति करने के लिए हमें फिर प्लेटफॉर्म भी चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो वो कहेगा मैं किस इस स्थान पे करूं, किस वातावरण में करूं, मेरे पास जो स्थान है, वातावरण है, उसमें भक्ति करना असंभव है। तो ऐसे लोगों को हम वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप आइए यहाँ पर भक्ति कीजिए
और जो आपकी जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको भी साथ साथ पूरा कर सकते हैं। तो इससे कई हजारों विद्यार्थी और जो एम्प्लॉय लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, इससे बेनिफिट आज ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा। और मैं दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा एक चीज की, बहुत एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपने बताया कि जब हम किसी को भक्ति में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं और अगर हम फैसिलिटी नहीं प्रदान करते हैं तो वो सिर्फ आधा हाथ बढ़ाने जैसा है। पूरी तरह से जी। हाथ बढ़ाना और उन्हें खींचने का मतलब है कि हमें उन्हें फैसिलिटी भी देनी चाहिए, जैसा कि ये बेस या फिर इस्कॉन करता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जब से ये कोरोना का काल आया और तब से जैसे ये हमारा जितना भी सोशल मीडिया और ये सब बढ़ा, हरे कृष्णा टीवी की तरफ से भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स जैसे एक मुलाकात जब आगे आने शुरू हुए, इस इनकी प्रस्तुति शुरू हुई, तो ऐसा लगा मानो कि आपके जैसे भक्त जब ऐसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उनके जीवन को जब हमारे आम दर्शक सुनते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि आप लोग हमारे तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, दर्शकों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और उनके जीवन में प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो भक्ति को आगे बढ़ के ले। और इस्कॉन, अपने निकटतम इस्कॉन केंद्र से जुड़े। कुछ नहीं हो सका तो कम से कम इस्कॉन में हरे कृष्णा टीवी का जो टोल फ्री नंबर है, उनके जीवन की कोई भी ऐसी दुविधाएं परेशानियां हो या कुछ सपोर्ट भी चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सब जो सपोर्ट दिखता है प्रभु जी, ये बहुत ही अमेजिंग चीज जो आपने बताई कि हमें सिर्फ किसी को मशवरा या फिर किसी को सिर्फ गाइडेंस नहीं देना है, उनके तरफ हाथ बढ़ा के उन्हें फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है। ये फैसिलिटी। बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। फिर आपने जब ये आश्रम ज्वाइन किया तो ऐसा कहा जाता है कि शुरू में जो ट्रेनिंग मिलती है उसके बाद लोग अक्सर, उनके पास दो राह रहती है, या फिर वो उसी आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही आगे बढ़े, या फिर अगर उनका मन अगर ऐसा सोचे कि नहीं मैं परिवार में वापस जाना चाहता हूँ, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं उस आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में ज्यादा स्टेबल रह पाऊंगा और भक्ति कर पाऊंगा, तो मैं गृहस्थ आश्रम की तरफ आगे बढ़ूंगा। ये एक जो प्रश्न है प्रभु जी बहुत ही कॉमन है और कई बार हर ब्रह्मचारियों से पूछा जाता है, हर साधुओं से पूछा जाता है। क्या आपके मन में ऐसी कभी दुविधा नहीं आई कि मुझे इस आश्रम के अलावा एक और मेरे पास ऑप्शन है, मैं कभी भी चाहूं तो उस आश्रम में जा सकता हूँ? इस बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से सही प्रश्न है आपका, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा वर्णाश्रम प्रणाली है उसमें ब्रह्मचर्य के बाद ही गृहस्थ आता है। तो अगर कोई जाता भी है तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उसका पतन हो गया ऐसा कुछ नहीं कहना है। क्योंकि वो ब्रह्मचारी आश्रम में था, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में वो सही जा रहा है। एक अगला स्टेप है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं मैं आजीवन इसी ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहना चाहता हूँ, गृहस्थ में नहीं जाना चाहता, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कई लोग चले जाते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए। और कई बार क्या होता है कि हम यहाँ से भी फैसिलिटेट करते हैं कि इंसान मंदिर में रह रहा है और कुछ जरूरत है घर पे, तो वो अप डाउन भी कर सकता है, तो ये भी फैसिलिटी है इस्कॉन में। अगर जरूरी नहीं पूरी तरह से जाना है, अगर कुछ दिनों तक का सेवा करनी है, कुछ पेरेंट्स की कुछ काम है अर्जेंट, कुछ एडमिट है या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कुछ साल जॉब करके फिर से वो वापस आ सकता है। तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं इस्कॉन के अंदर। लेकिन अगर मैं अपना उदाहरण यहाँ पर देखूं, तो भगवान की कृपा से ऐसी मेरे पास कोई समस्या नहीं आई थी कि मेरे घर पर कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, क्योंकि पेरेंट्स दोनों हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे और तब तक वो रिटायर भी नहीं हुए थे, तो दोनों जॉब कर रहे थे। और मेरे दोनों छोटे भाई हैं, वो भी दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। तो ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे घर की तरफ से नहीं थी कि अगर मैं घर से छोड़ के आ जाऊंगा तो घर पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी पैसे की, तो भवानी के पास ऐसा नहीं था। और दूसरा जो आता है कि खुद के मन में ऐसा विचार आता है कभी कभी कि आश्रम, गृहस्थ आश्रम में भक्ति कर सकते हैं, है ना, ज्यादा एक्सपेंड करेंगे हम और लिमिटेशन कम है उसमें, आप ज्यादा खुल के प्रचार कर सकते हो। ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत सारी लिमिटेशन कभी कभी हो जाते हैं, जो हमने अगर सैफरन कलर के वस्त्र धारण किए हुए हैं तो बहुत सारी लिमिटेशन है, कई जगह हम नहीं जा सकते। पर जो गृहस्थ है वो कहीं भी जाकर प्रचार कर सकता है। तो कई बार ऐसे मन में प्रश्न आते हैं, लेकिन जो हमारे आचार्य हैं और वो हमें यही बताते हैं कि जैसा हमारा नेचर है, जहां पर भी हम भक्ति कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, जो आपको लगता है कि हम गृहस्थ आश्रम में भक्ति कर सकते हैं वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है,
अगर कोई सोचता है कि नहीं ब्रह्मचारी आश्रम में ही भक्ति अच्छी होती है तो ब्रह्मचारी आश्रम में कर सकता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब मेन हमारा जो गोल है भक्ति करना है। अगर गृहस्थ आश्रम में कोई भक्ति कर सकता है तो वहां कर सकता है, और किसी को लगता है ब्रह्मचारी आश्रम में कर सकता है, तो क्योंकि हर व्यक्ति की जो प्रकृति है, नेचर है, अलग अलग है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं ब्रह्मचारी आश्रम ही श्रेष्ठ है या गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। तो जितना मैंने जीवन बिताया ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो पहली समस्या तो मेरे जीवन में थी नहीं, घर की ऐसी जिम्मेदारी या फाइनेंशियल दिक्कत थी नहीं, तो उससे तो मैं बच के रहा। और दूसरा मेरा मन, तो भगवान की कृपा से अभी तक तो मन ने परेशान नहीं किया। और जो मेरा अनुभव है अभी तक, पिछले लास्ट 10 और 11 साल से मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ, तो मेरा जो अनुभव है वो यही है कि जो मेरी प्रकृति है, जो मेरा नेचर है, वो इसी आश्रम के अनुकूल है। और अगर मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा तो मैं उतनी अच्छी भक्ति नहीं कर पाऊंगा जितना मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में कर पा रहा हूँ। तो ये जो मोटिवेशन है, ये मुझे आज तक इसी ब्रह्मचर्य आश्रम में टिकाए हुए है। और भगवान की कृपा रही तो मैं आगे भी इसी मोटिवेशन के साथ यहीं पर भगवान की सेवा करेंगे और भक्तों को और प्रचार करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, हम सब भी यही प्रार्थना करेंगे, हमारे दर्शक भी यही देखना चाहेंगे कि आप इसी तरह दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करें और लोगों को भक्ति में लाए अपनी ही तरह। बहुत अच्छा प्रभु जी। ऐसा अक्सर देखा गया है कि पूरे जगत में 99% लोग तो गृहस्थ आश्रम ही लेते हैं। हार्डली वो 1% ही ऐसे लोग होते हैं जो कि उन जवानों की तरह रहते हैं जो बॉर्डर पे जाकर के पूरे देश को बचाते हैं बाहरी एंटी सोशल एलिमेंट से। और आप जैसे साधु भी वही ऐसे कुछ 1% है जो हमें हमारी संस्कृति को मेंटेन करने के लिए, हमें भक्ति के मार्ग में और गहराई में पहुंचाए, भगवान तक पहुंचाने के लिए आप हमारे लिंक हैं। तो हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि आप आगे बढ़ते रहें और हमारे जैसे और कई लोगों को इंस्पायर करें। बहुत अच्छा प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। जी। एक प्रश्न एक और है जो थोड़ा लॉजिकल है और कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि जब इंसान अपने घर को 25-30 साल जब वो माता पिता के साथ रहता है और उनके एसोसिएशन को छोड़ के भक्तों के एसोसिएशन में जाता है, बहुत बड़ी बात है कि आप एक बहुत बड़े परिवार को, एक वसुदैव कुटुंबकम को अपना रहे हैं। आप सिर्फ अपने परिवार को अपना नहीं कह रहे हैं, आप आने जाने वाले जितने यूथ्स आपके संपर्क में आते हैं, आप सबको अपना एक परिवार बना रहे हैं और सबको इंस्पायर कर रहे हैं और हमारी संस्कृति में और गहराइयों में लेके जा रहे हैं। लेकिन उस माँ-बाप पर जो कि आपके साथ इतने सालों तक रहे हैं, उन पर कई बार ये बहुत बड़े सदमे के रूप में आता है। तो मैं जानना चाहूँगा आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ था? उनका क्या रिएक्शन था? उन्हें शायद शुरू में समझ में आने में समय लगा होगा। कितना समय लगा? क्या वो अब इस अंडरस्टैंडिंग पे आ पाए हैं कि जो आप कर रहे हैं वो उच्चतम है? इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। इट्स अ सेंसिटिव क्वेश्चन, अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो प्लीज़ हाँ शेयर कीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सेंसिटिव है। और आ, मेरे अगर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो निश्चित रूप से इस प्रकार उदाहरण दिया जाता है कि आप अगर हाथ में आपकी 5 उंगलियां हैं, अगर किसी को भी काटोगे तो थोड़ा पेन होगा ही, या चोट लगेगी थोड़ा पेन होगा ही होगा। तो उसी प्रकार अगर माता पिता के 3 बच्चे हैं, अगर एक भी जाएगा तो पेन होगा ही। लेकिन अगर अकेला है तो ज्यादा पेन होता है, लेकिन 3 है तो भी पेन होता ही होता है। तो और शुरुआत में क्या होता है कि हमारा जो कल्चर है या जो अभी सभ्यता अभी पाश्चात्य देशों की जो सभ्यता अभी आ रही है, और हर माँ बाप के सपने होते हैं कि बेटा बड़ा होगा शादी करेगा, है ना, आगे छोटे बच्चे होंगे, हर माँ बाप का सपना है। अब वो उस मोड में चल रहे हैं, उनका मोड वो चल रहा है। और लेकिन अचानक से अगर बिल्कुल मोड 180 डिग्री चेंज हो जाता है, तो उस डिसीजन को एक साथ मतलब एक्सेप्ट करना किसी व्यक्ति के लिए वो इतना आसान नहीं होता। इवन अगर मैं भी उनकी जगह होऊंगा तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक साथ चेंज जो है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। पेरेंट्स को भी थोड़ा बुरा लगता है, वो भी बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, कौन देखेगा। वो समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो अपनी जगह ठीक है, वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, अपनी जगह रह के वो ठीक कह रहे हैं, और मैं भी अपनी जगह रह के ठीक हूँ। तो उस समय सुनना ही बेहतर है। ज्यादा आर्गुमेंट्स ना दें, अच्छी बात है। तो पेरेंट्स ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे भी पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ बिल्कुल, और उसमें मेरा भी फायदा है, और उसमें जो मेरे माता पिता है उनका भी फायदा है। तो जब तक मेरे अंदर 100% वो कन्विक्शन नहीं होगा, तब तक मैं नहीं रह पाऊंगा। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स को देखकर, ऐसे दुर्दशा देखकर कई लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ,
मैं अपनी जगह ठीक हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो उनके लिए भी ठीक है। हो सकता है कि वो अभी ऐसी स्थिति में है कि वो उसको समझ नहीं पा रहा, लेकिन आगे भविष्य में ऐसा होगा कि वो उस चीज को सही समझ पाएंगे। और वही ऐसा हुआ, 1 साल का ड्यूरेशन लगा, थोड़ा 1 साल का टाइम लगा उनको। तो उन्होंने भक्तों का संग प्राप्त किया, कुछ प्रोग्राम अटेंड किए, तब उनको भी रियलाइज हुआ कि जो आपने किया बिल्कुल ठीक किया है। और 1 साल के बाद वो धीरे धीरे उन्होंने चैंटिंग करना शुरू किया। और लगभग 2018 में मेरे मदर ने दीक्षा भी, उनका भी दीक्षित नाम हो गया। और मेरे घर में मेरे माता पिता दोनों ही माला करते हैं, दोनों ही फेवरेबल हैं। अभी मैं किसी रिलेटिव के घर गया था 2-3 साल पहले, तो मेरी मामी जो थी उन्होंने मम्मी से मेरे प्रश्न पूछा कि आपका बेटा ऐसे चला गया तो आपको दुख नहीं होता? तो ये 5-6 साल बाद की बात है। तो मम्मी ने कहा अब दुख नहीं होता, पहले होता था लेकिन अभी नहीं है। क्यों नहीं होता? कि अभी घर में 2 बहू आ गई हैं, तो उनका एक्सपीरियंस मिल गया है, तो इसने अच्छा किया नहीं की शादी, तो अच्छा किया। और भगवान की सेवा कर रहा है, उनको खुशी होती है कि इतने सारे युवा वर्ग को इंस्पायर कर रहा है ना, इतने सारे भक्तों को जोड़ रहा है। इसकी वजह से इतने सारे भक्त जो हैं अपनी गलत आदतों को छोड़कर अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो खुद, अब उनको भी प्राउड फील होता है कि मेरे बेटा एक अच्छी जगह है। तो आज भी वो, पहले क्या था कि पहले बताने में शर्म लगती थी, कहाँ चला गया बेटा, बाबा जी बन गया एक्टिव। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि वो खुल के बताते हैं, एक गर्व गर्व महसूस करते हैं कि हाँ मेरा बेटा कोई अच्छा ही कर रहा है। बाकी दूसरों के बेटे तो पता नहीं माँ बाप को छोड़ के विदेश शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, या कोई कोई बेटा कोई ड्रिंक में पड़ा हुआ है, कोई गलत आदत में पड़ा हुआ है। तो कम से कम उनसे तो लाख गुना अच्छा है ना। और वैसे भी ब्रह्मचारी आश्रम ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप से जाके मिल नहीं सकते, हम कभी भी माँ बाप से जाके मिल सकते हैं, घर जा सकते हैं। वो समय समय पर आते हैं। अभी उन्होंने मंदिर जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, लगभग 2 लाख रुपए उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया है। तो जैसे भी तन मन धन से वो लोग जुड़े हुए हैं, मन से भी सेवा कर रहे हैं, शरीर से भी भगवान की सेवा करते हैं, और धन से भी सेवा कर रहे हैं। तो ये मदर और पेरेंट्स के जो चेतना में परिवर्तन आया, अगर मैं ही नहीं जुड़ पाता तो वो भी कभी भक्ति नहीं कर पाते। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे उसी समय पता था कि ये मेरे लिए भी फायदा है और भविष्य में उनके लिए फायदा होगा। तो माता पिता भक्ति कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मेरी दीदी हैं, भाभी हैं, तो लगभग 40 मेंबर्स, रिलेटिव्स मैंने एक दिन काउंट किए थे। तो दे आर चैंटिंग सम राउंड, 2 राउंड, 4 माला 16 माला कर रहे वाह, अमेजिंग अमेजिंग। प्रो जी, आपके जीवन की ये जो कहानी है, मैं वास्तविक रूप में बताना चाहूंगा। आपके जीवन की कहानी सुन के ऐसा मालूम होता है कि हम सब आम दर्शकों के बीच से एक नौजवान बड़ा हुआ, और सब कुछ देख करके हमारे, हम जैसे हम थे वैसे ही एक वो इंसान था। ऐसा नहीं वो आसमान से टपका था, हमारे बीच के ही एक इंसान थे। उन्होंने जीवन में सब कुछ देखा और फिर अपने जीवन में ये डिसीजन लिया कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे उन्होंने इस आश्रम को चुना। और अभी कितने ऐसे ऐसे अपने जैसे यूथ्स को, जवानों को और फैमिलीज को भी मदद कर रहा है। और फिर उनके जीवन में उनके परिवार वालों ने भी भक्ति को लिया, और आप जैसा कि आप बताते हैं 40 लोग आपके परिवार में भक्ति में जुड़ चुके हैं। कितनी बड़ी बात है ये। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि हम कई बार ऐसे स्पेशल, बहुत ही अमेजिंग डीप डिवोटीज से शायद मिले, और जिन्हें देखते ही हमें बहुत ही प्रभावित हो जाए। लेकिन कई बार साधारण ऐसे भक्त जो आपके जैसे हमारे बीच से आए हैं, उनके जीवन को देख करके हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि लगता है कि हम भी वहीं थे। लेकिन आपने इस चीज को जितनी गहराई से लिया, हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम चीज को आगे लेकर के आगे बढ़े। मतलब बहुत भक्ति की जो महत्ता है इसको पहचाने। बहुत अच्छा प्रभु जी, मजा आ गया। आगे बढ़ता हूँ प्रभु जी। अ, हैं जी। एक प्रश्न और था मेरे दिमाग में कि अब आप जब इस्कॉन में आ चुके हैं, आपके आगे की सेवाएं क्या है? मतलब आप यूथ्स को, इस्कॉन यूथ फोरम में आप हेड कर रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं? क्या परिवार, जो गृहस्थ लोग हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं? आपकी अभी की जो सेवाएं हैं उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए। सो जो मेरी मेन सेवा है अभी, वही है यूथ प्रीचिंग की है। तो हम युवाओं को मौका देते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका, और हम एक फेस्टिवल करते हैं, यूथ फेस्टिवल। और उसके बाद फिर उनको क्लास से जोड़ते हैं, और धीरे धीरे शास्त्रों ज्ञान उनको देते हैं। हमारे कुछ, जैसे मैंने बताया, बेस सेंटर भी है ना, मुखर्जी नगर में सेंटर भी है, सेक्टर 25 में भी है। एक दो जो पीजीज हैं जहाँ पर विद्यार्थी रहते हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं, वहां पर तो हम पीजी में जाके क्या करते हैं, उनको सुबह 1 घंटे का मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। हम्म। वहां पर आधे घंटे चैंटिंग करते हैं, और आधे घंटे कुछ श्रवण कीर्तन, इस तरह 1 घंटे का उनका मॉर्निंग प्रोग्राम रहता है। बेस सेटअप भी है।
और मंदिर में भी लोग आते हैं, जुड़ते हैं। तो मेन सेवा मेरी यूथ प्रीचिंग की है। उसके अलावा हमारे कुछ कांग्रीगेशन के भी सेंटर हैं जिनको मैं ओवरसी करता हूँ, लीड करता हूँ। तो मेरे गाइडेंस में जो कांग्रीगेशन डिवोटीज हैं, वो कांग्रीगेशन डिवोटीज को प्रचार करते हैं। एक यहीं पास में एक जगह है नथुपुरा, तो वहां पर एक डिवोटी है, तो प्रचार करते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो वहां पर लगभग हमारी क्लास में 200 से 250 लोग एवरी संडे जुड़ते हैं, और उसमें से लगभग 40 से 50 लोग सोलह माला भी पठ करते हैं। इस प्रकार इसके अलावा एक हॉस्पिटल है, एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर भी हम प्रचार करते हैं। वहां पर कई सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। वहां पर हमारे एक भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, तो उसी हॉस्पिटल के अंदर वो 1 घंटे क्लास करते हैं लंच के टाइम। जिस प्रकार मुझे प्रहलाद महाराज की कथा याद आती है। जो प्रहलाद महाराज जब अपने सहपाठियों को प्रचार करते थे, तो वो क्या करते थे कि जो लंच का टाइम होता था, जो खेलने कूदने का टाइम है, उस 1 घंटे को क्या करते थे, वो अपने सहपाठियों को बुलाते थे, आओ कृष्ण कथा करते हैं। तो हम भी हॉस्पिटल में क्या करते हैं, हफ्ते में एक दिन जो लंच है, वो लंच पहले या बाद में कभी कर लेते हैं। और जो 1 से 2 का टाइम है, लंच टाइम है, तो हमारे एक भक्त हैं, एक वहां पर हमें एक स्पेस मिला हुआ है जो कमेटी का। तो वहां पर कुछ जो स्टाफ है वहां पर आते हैं, हमारे भक्त वहां पर क्लास लेते हैं। वहां पर भी मंथली जाता हूँ। और हमने वहां पर जन्माष्टमी एक प्रोग्राम किया था, वहां पर लगभग 1,000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, प्रसाद पाया था, भगवान का अभिषेक किया था, कीर्तन किया था, भगवान का नाम लिया था। तो आज भी वहां पर हमारे बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं। लगभग 40-50 लोग कुछ माला कर रहे हैं, जिनमें से 10 लोग बहुत ही सीरियस हैं, जो 16 माला का जप करते हैं, और जिनमें से 3-4 भक्त दीक्षित हैं। तो ये है। बाकी कुछ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हम ऑनलाइन गीतामृतम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, बंगाल से, एमपी से, राजस्थान से, तो जिनसे मैं ऑनलाइन कनेक्ट रहता हूँ, ऑनलाइन प्रचार करता हूँ। क्योंकि कई बार भक्तों को मंदिर जो है बहुत दूर होता है, तो मंदिर नहीं जा पाते। तो इसकी वजह से हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी खोला हुआ है, जिससे कि हम कई हजारों लोगों को उसके माध्यम से प्रचार करते हैं, गीता की शिक्षाएं देते हैं। उस समय समय पर वो कुछ शिक्षाएं, कुछ गाइडेंस अपने जीवन के बारे में लेते हैं। इसके अलावा एक सेवा और है मेरी, जो इस्कॉन के द्वारा बस पार्टी निकाली जाती है। हमारी जो बस है वो अलग अलग जगह जाया करती है, और वहां पर कुछ भक्त बस में रहते हैं, और उस स्थान पर जाकर रुकते हैं, और वहां पर जो किताबों को वितरण करते हैं। जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, गीता है, भागवत है, तो लोग मंदिर नहीं आ पाते, तो हम सड़कों पर जाते हैं, बस के माध्यम से अलग अलग गांव शहरों में जाते हैं, और उनके घर पर जाकर उन किताबों पर लेकर आते हैं कि इन किताबों से ज्ञान लें और उनको अपने जीवन में उतारें। तो उस बस संकीर्तन पार्टी को भी मैं ही लीड करता हूँ, मैं गाइड करता हूँ किस प्रकार प्रचार करना है। उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। उसके अलावा हमारे जो मंदिर है, मंदिर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो हमारी एक फेस्टिवल कमेटी है, उसका भी मेंबर हूँ। उसमें पार्टिसिपेट कैसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, कब क्या क्या टिप्स उसमें अपना सकते हैं, क्या क्या कुछ और अच्छी चीज उसमें ऐड कर सकते हैं, सो मैं उसका भी मेंबर हूँ। तो इस तरह कुछ सेवाएं करने का मैं, यही थोड़ी बहुत सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार कर पाए, भगवान का नाम दे पाए इन माध्यमों से। वाह, अमेजिंग। बहुत अच्छा प्रभु जी, मजा आ गया। और मैं एक चीज गौर कर रहा हूँ कि ये जो प्रचार का काम चल रहा है, ये सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रहा है, किसी एक जगह नहीं चल रहा है। आपने कितनी अच्छी तरीके से इसे डाइवर्सिफाई किया है, हर तरह के प्लेटफॉर्म पे, हर जगहों पे, हर क्लास, हर एज के लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, परिवार वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, गांव वालों के लिए, जो नहीं आ सकते मंदिर, उन तक भी हम पहुंच रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है प्रभु जी। इस पूरे प्रचार कार्य के दौरान आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जो कि बहुत रेयर केसेस रहे होंगे, बहुत रोमांचक केसेस भी रहे होंगे जब कोई भक्ति में आया होगा, या फिर कुछ ऐसे रोमांचक किस्से जो आपने एक्सपीरियंस किए होंगे अपने जीवन में, अपने पिछले 10-11 साल के प्रचार कार्य में। इसके बारे में हमसे, कुछ दर्शकों से कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि कुछ ऐसी शिक्षाएं, कुछ ऐसे जीवन की कहानियां जो हमें भी इंस्पायर कर सके, हम जरूर सुनना चाहेंगे प्रभु जी। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और कई बार लोग जाने अनजाने में, वो नहीं जानते, हमारे संपर्क में नहीं है, और कहीं से उनको हमारा नंबर मिलता है या किसी ने दिया, और जब वो पहली बार जब व्यक्ति को फोन करता है तो पूरा फ्रस्ट्रेट होता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति का फोन आया, तो वो बिल्कुल अपने जीवन को खत्म करने वाले थे, है ना, बिल्कुल उन्हें सुसाइड करने का प्लान कर चुके थे, पूरा जीवन से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे।
तो लास्ट में जब रात के 9-10 बज रहे थे तो उनका कॉल आया, तो मुझसे कुछ वार्तालाप हुई 1 घंटे, और तब उन्हें कुछ सांत्वना मिली। और उससे पहले मुझे नहीं पता था कि उनकी बैकग्राउंड क्या है। और जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रभु जी, अगर मैं आज आपसे बात नहीं करता तो हो सकता है कल मैं किसी को चेहरा नहीं दिखा पाता, मैं मतलब सुसाइड करने वाला था। और उसके बाद वो मैंने उनको मंदिर इनवाइट किया, और धीरे धीरे उन्होंने क्लासेस में आना स्टार्ट किया, और उनके जो विचार हैं वो परिवर्तन हुए, जो चेतना है वो परिवर्तन हुई, जो गलत आदतें थी वो धीरे धीरे छूटी गई, जो समस्याएं थी, जो टेंशन थी, मानसिक समस्याएं थी, वो धीरे धीरे खत्म हुई। और आज वो भक्त अच्छा भक्ति कर रहे हैं, सोलेमाला का जप करते हैं, और कुछ ही दिनों में अगले साल में हो सकता है उनकी दीक्षा भी हो। तो ऐसी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। और कई बार लोग, जिस प्रकार हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कि 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त सव। तो आर्तो मतलब जो बहुत दुखी है। तो हम देखते हैं कि भारत संसार में जो सबसे ज्यादा रेशियो है वो जब इंसान दुखी होता है, जब भगवान के संपर्क में आता है। इस प्रकार अभी बहुत सारी डिजीज बीमारियां, कोरोना काल आया था, तो उस समय बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे थे, सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि जीवन समाप्त हो जाएगा, ये तो कोरोना बढ़ता जा रहा है एक्चुअली। तो जब जीवन के भक्तों के जीवन में दुख आता है तो वो पास में आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, अगर सुनाते जाएंगे तो रात भी हो सकती है, बहुत इंस्पायरिंग है। तो उनके माध्यम से, भगवता के माध्यम से हम ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं कि जो सुसाइड तक सोच चुके हैं। तो बहुत अंदर से महसूस होता है कि हम अच्छी जगह आए हैं, और इतने अच्छे लोगों को हम प्रचार करके ऐसी गिराताओं से बाहर निकालना है, ऐसी समस्याओं से बाहर निकालने का हम प्रयास कर। अमेजिंग, बहुत अच्छा प्रभु जी। और वो बात जो आपने बताई ये बिल्कुल हृदय को छू लेने वाली थी कि जीवन के आखिरी ऐसे काल में भी जब इंसान इस हद तक भी जा सकता है, और भाग्य से कहिए कि आपका कांटेक्ट नंबर उन तक पहुंच चुका था और उन्होंने आपको कॉल लगाया, और आज वो इतनी गहराइयों से, आई एम श्योर ही आल्सो मस्ट बी प्रीचिंग, कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे होंगे, वो भी और लोगों को इंस्पायर कर रहे होंगे कि ऐसी ऐसा स्टेप ना उठाए। ऐसे बहुत बड़ी देर आर बात। सो मेनी एग्जाम्पल्स, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ऐसे सो बहुत सारे उदाहरण जो ऐसे जीवन को छोड़कर आ रहे हैं, और वो खुद ही थैंकफुल होते हैं, खुद ही धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपकी वजह से मैं बिल्कुल, आपने मुझे यहाँ से यहाँ ला दिया। तो खुद ही ग्रेटफुल महसूस करते अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी, अब वापस आता हूँ, एक जो प्रश्न है जो थोड़ा कॉमन है, जिसकी चर्चा शुरू में भी हो रही थी। भारत जैसे देश में कई बार जब हम इस्कॉन जैसी संस्था में जुड़ते हैं और हमें कृष्ण भावनामृत के बारे में बताया जाता है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से भी पता चलता है, यहाँ जहाँ की 33 कोटि देवताएं की पूजा, देवताओं की पूजा होती रही है, शेयर मार्केट की तरह हम हर जगह धूप अगरबत्ती कुछ मेवे चढ़ाते आए हैं, ये अचानक से सब कुछ छोड़ करके अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे, कई बार लोगों के हृदय में ये प्रश्न रहता है कि क्या बाकी देवतागण वो बुरा नहीं मान जाएंगे? तो भगवत गीता इस बारे में क्या कहता है? शिला प्रभुपाद जी क्या कहते थे? इस्कॉन में श्री कृष्ण भगवान को ही क्यों ज्यादा पूजा जाता है? इस बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। और जनरली कई लोग इस वजह से भक्ति नहीं करते क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है। अब 33 करोड़ देवी देवता की कौन करेगा, इसे छोड़ दो। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, अगर 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करना है, सबको प्रसन्न करना भी है, तो अगर एक देवता को हम 1 रुपए चढ़ाएंगे तो 33 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 33 करोड़ रुपए हमारे पास है ही नहीं। तो क्या होता है, देवता जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे वो संसार हमारा चल रहा है, संसार में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारा जो पलक झपकना है, इसके कंट्रोलिंग ड्यूटीज अलग हैं। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको एक कंट्रोल ड्यूटीज अलग है। इंद्र के देवता है ना, जल के अलग देवता है, वायु के अलग देवता है, अग्नि के अलग देवता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस संसार को चलाने के लिए। तो हर चीज के एक न एक देवता है जो उसको कंट्रोल करते हैं, जो उसको चीज को फिक्स करते हैं। तो जिसमें से कुछ देवता सुपीरियर हैं, जैसे इंद्र हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं। तो लोग जनरली उनसे अट्रैक्ट होते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनकी पूजा अर्चना जब करते हैं तो भगवान भगवद गीता बताते हैं कि अगर जो व्यक्ति जा रहा है अपनी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को लेकर, व्यक्ति ऐसे देवी देवताओं को अप्रोच करता है कि मेरे अंदर ये भौतिक इच्छा है। जैसे सूर्य देवता की उपासना करें, मेरे अंदर बहुत बीमारियां हैं, सूर्य देवता की उपासना करो। अच्छा, मुझे ज्ञान चाहिए, सरस्वती देवी की पूजा करो।
है ना। शिव जी के पास 16 सोमवार लोग व्रत रखते हैं कि अच्छा पुरुष या स्त्री मिले, इससे व्रत रखते हैं। तो इस तरह हर जो भौतिक इच्छा के लिए अलग अलग देवी देवता है, उनकी पूजा का प्रोसीजर है, और लोग उन इच्छाओं से जाते भी हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता में ऐसे डेमिगॉड वर्शिप की भर्त्सना करते हैं कि नहीं, वो कहते हैं वो भी पूजा क्या है, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं, अविधि पूर्वकम। वो विधि ठीक नहीं है। वो इनडायरेक्टली मुझे ही वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन जो विधि है वो ठीक नहीं है। भगवान भगवत में कहते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, मतलब भौतिक इच्छाओं का प्रभाव उनकी बुद्धि पर इतना है कि बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसे लोग क्या करते हैं, वो देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, भगवान गीता में कहते हैं जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो वो लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट मेरी शरण में आते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता के अंतिम अध्याय में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि माम एकम शरणम भज, मेरी शरण में आना है, केवल मेरी शरण में, ऐसा नहीं और किसी की शरण में जाना है। केवल मेरी शरण में आओगे तो क्या होगा, आपको सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं इसके तहत। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक पेड़ है, वृक्ष है, तो वृक्ष की पत्तियां भी हैं। तो अगर हम पत्तियों में अलग अलग जगह तो पानी नहीं देंगे, है ना। अगर हम जड़ों में पानी देंगे वृक्ष की, तो हर पत्ती में पानी अपने आप पहुंच जाएगा, और जो पेड़ है हरा भरा आगे बढ़ेगा। तो उसी प्रकार अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो कृष्ण रूट कॉज है, कृष्ण सोर्स है। हम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रवर्ते, भगवान गीता में कहते हैं मैं ही हर चीज का सोर्स हूँ, हर चीज का कारण हूं। तो अगर हम सोर्स की पूजा करेंगे, जड़ों में पानी डालेंगे, तो जो फूल पत्तियां हैं, जो देवी देवता हैं, उनकी पूजा अपने आप हो जाएगी। और अगर हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, तो जो बाकी देवी देवता नाराज नहीं होंगे। ये हमारे अंदर गलत फहमी है, वो नाराज होंगे, वो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो उनको ज्ञान है हमसे ज्यादा। वो नाराज कब होते हैं, जब हम उनकी डायरेक्ट वर्शिप करते हैं, डायरेक्ट पूजा अर्चना करते हैं। तो जो दुर्गा देवी हैं, शिव जी हैं, वो दुखी होते हैं कि भाई ये मूर्ख जीव, इसको पता ही नहीं है मेरी पूजा कर रहा है। अरे मैं जिसकी पूजा करता हूँ डायरेक्ट उसकी भी कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव भगवान है हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं। एक बार पार्वती ने उनसे पूछा कि दुनिया तो आपकी भक्ति करती है, आपके पीछे पड़ी हुई है, आप किसके ध्यान में मग्न हो। तो उन्होंने कहा कि मैं राम का नाम लेता हूँ, मैं राम की उपासना करता हूँ, राम का ध्यान करता हूँ। तो शिव जी भी भगवान राम की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी भी नारायण भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र देवता भी कृष्ण के चरणों में आगे माफी मांगते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये देवी, बड़े बड़े देवी देवता जो है वो भी कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, इंद्र इत्यादि। इस प्रकार ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ईश्वर ही परम कौन है, कृष्ण है, और सभी कारणों के कारण है। तो जितने देवी देवता हैं वो भी कृष्ण की जो सर्वोच्चता है उसको स्वीकार करते हैं। और जब वो हम लोगों को देखते हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हमारे पर हंसते हैं वो कि तो मूर्ख है। और जब वो किसी जीव को देखते हैं कि कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो वो देवी देवता ऐसे भक्त की हेल्प करते हैं कि ये तो हमारा भाई बंधु है, हम भी पूजा करते हैं कृष्ण की, ये भी पूजा कर रहा है, तो इसको और हेल्प करते हैं, जिससे कि ये और भक्ति में आगे बढ़े। तो इस सिद्धांत को हमें समझना है, जड़ों में पानी देना है, अलग अलग पत्तियों में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार एक बार क्या हुआ कि जब हम भोजन करते हैं, तो सभी जो अंग हैं हमारे शरीर के, उन्होंने मीटिंग की, है ना। कि हाथ कह रहा कि मैं खाना बाहर से सामान लेके आता हूँ, पैर कहते हैं मैं चल के आता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुंह कहता है मैं चबाता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ऐसे बॉडी के अंग, सारे अंग मीटिंग करने लगे, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हम सब तो कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा अंग है जो पेट है, वो खाली बैठ के खाता है, वो कुछ नहीं, काम नहीं करता। बाकी आंखें देखने काम कर रहे हैं, मुंह बोलने काम कर रहा है, हाथ लेके आते हैं, पैर चलने काम करते हैं। तो ये बैटरी खा रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको कुछ खाने को देते ही नहीं, मुंह से कुछ डालेंगे ही नहीं, फिर देखते हैं कैसा होगा। लेकिन जब उन्होंने डिस्ट्रैक्ट चले गए सारी इंद्रियां शरीर की मीटिंग करके, तो क्या हुआ, जब उन्होंने खाना देना बंद कर दिया, तो सारी इंद्रियां, हाथ शिथिल हो गए, कमजोर हो गए, पैरों से चला नहीं जा रहा, आंखों से देखा नहीं जा रहा, मुंह से बोला नहीं जा रहा। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो शक्ति हमारे अंदर आ रही थी, वो कैसे आ रही थी, जब हम भोजन पेट के अंदर डालते हैं, तब पेट के द्वारा शरीर के सारे अंगों में शक्ति प्रदान की जाती है। तो उसी प्रकार जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर हम कृष्ण की सेवा करके कृष्ण को तुष्ट करते हैं, तो सारा जगत अपने आप तुष्ट हो जाता है।
तो सारी शक्ति का जो सोर्स है, तो देवी देवताओं के अंदर भी सोर्स आ रहा है, जो शक्ति आ रही है, उसके कारण ही भगवान ही है। और जो देवी देवता जो हमें वर भी देते हैं, जो कुछ हमारी इच्छाओं को पूरा करते भी हैं, तो वो कृष्ण के द्वारा ही दिया गया उनको ये वरदान कि आप ये इतनी शक्ति दी गई है उनको, उनकी पोजीशन को, कि वो आप हमको कुछ वर दे सकते हैं, कुछ हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली कृष्ण ही सोर्स है, तो डायरेक्ट हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो वो सही विधि है भगवान की सेवा करने की। उससे देवी देवता भी खुश रहेंगे, सारा समाज भी खुश रहेगा। जी। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। इनफैक्ट आपने ये जो आखिरी प्रश्न का उत्तर दिया, ये मुझे लग रहा है एक फाइनल मैसेज होना चाहिए आज के शो का, कि इस शो को देखने वाले जितने भी यूथ्स हैं और भारतवर्ष के जितने भी प्राउड दर्शक हैं, आप सबको ये मैसेज अपने जीवन में समझना चाहिए कि किस तरह से हमें एक पेड़ के जड़ में पानी देना चाहिए और ऑटोमेटिकली हर जगह उसका पोषण पहुंचेगा। किस तरह हमें पेट में खाना पहुंचाना चाहिए और ऑटोमेटिकली सब जगह पोषण और एनर्जी पहुंचेगा और सब लोग खुश रहेंगे, इसमें डरने की कोई बात भी नहीं है। शायद भगवत गीता का कुछ एक ऐसा फाइनल स्टेटमेंट है प्रभु जी, जहां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किसी को डरने की बात नहीं है, माँ सुचा। उस बारे में एक फाइनल स्टेटमेंट हमें दीजिए और फिर हम आज के शो को विराम तक पहुंचाते हैं। सो क्यों भगवान को पता था कि कई लोग जब भगवता की शिक्षा को पढ़ेंगे तो डरेंगे, तो इसीलिए भगवान गीता के अंदर कई जगह श्योरिटी देते हैं कि भाई मैं श्योर कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार आपने जैसे मैंने श्लोक गाया था लास्ट में, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने इतना बोल दिया कि आप मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ने बोला पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, है ना, डर लगेंगे। भगवान पहले ही समझ गए भावनाओं को हमारी, और लास्ट में भगवान ने ऐड किया फिर उसमें श्लोक में मां सुचर, कि डरो मत। तो भगवान श्योरिटी ले रहे हैं कि अगर आप केवल मेरी शरण में आओगे, लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या है कि हमने कई अलग अलग शरण ले रखी। भगवान की शरण हम नहीं लेते, भगवान की शरण लास्ट में, वो भी पता नहीं इतना फेथ नहीं है। हमने इस व्यक्ति की शरण ले रखी है, अच्छा ये व्यक्ति भी काम आएगा मेरे जीवन में, अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है, इसीलिए भगवान हमारी हेल्प नहीं करते। लेकिन जब हम सर्व शरण लेंगे, जिस प्रकार हम द्रौपदी माता का उदाहरण देखते हैं कि द्रौपदी माता का जब चीरहरण हो रहा था, तो वो सबके पास गई अपनी हेल्प करने के लिए। युधिष्ठिर महाराज के पास गई, पांचों भाइयों के पास गई, वहां पर भीष्म पितामह थे, वहां पर जो धृतराष्ट्र भी थे और विदुर भी थे, बहुत सारे लोग थे वहां पर, बहुत बहुत महान महान पुरुष थे वहां पर। तो सबका आश्रय उन्होंने ग्रहण किया कि कृपा करके मेरी हेल्प करें, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन अंत में जब पूरी आशा खो दी उन्होंने, तब फिर किसको बुलाया? कृष्ण को पुकारा है। और कृष्ण तो उसका वेट कर रहे थे कब मेरे पास आएंगे, है ना। और कृष्ण ने तुरंत उनको क्या है वो शक्ति दी, और जो कपड़ा था उनका धोती का वो बढ़ता चला गया साड़ी का, और उनका चीरहरण नहीं हो पाया। तो उसी प्रकार अगर हम उस कंडीशन का वेट ना करें, इस सारे जगह से एक्सपीरियंस ले लें पहले, नहीं तो क्या होगा कि अगर हम अनुभव लेना चाहेंगे जगत का, तो अनुभव करते करते ही हमारा पूरा जीवन चला जाएगा। तो अनुभव लेने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो डायरेक्टली हम कृष्ण में श्योरिटी दे रहे हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे, है ना। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बेझिझक हमें कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना है। जीवन समर्पित करने का मतलब होता है कि कृष्ण की शिक्षाओं को, जो भगवत गीता में कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को उतारना बिना डरे, बिना संकोच के, और निश्चित रूप से हमारा इस जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने में हमारी मदद मिलेगी। तो डरना नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज के प्रोग्राम में टिके रहे और आपने बहुत सारी आई एम श्योर शिक्षाएं प्राप्त की होंगी प्रभु जी के जीवन से भी। और ये जो श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं कृष्ण भावनामृत के बारे में, वो सब जो आपने हमें बहुत ही रिलेटेबल लेवल पे लाके समझाया है प्रभु जी, हम एक एक हमारे लेवल पे लाके आपने समझाया है। कई बार ऐसा हमें लगता था कि भगवद गीता की शिक्षाएं तो बहुत ऊंची हैं, वो कई बार पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आती, और जिस प्रकार से आपने अपने जीवन से हमें दिखाया है और उन शिक्षाओं को हमें समझाया है, मालूम पड़ता है कि हमें भी रेगुलरली भगवत गीता की शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहिए। तो दर्शकों, आइए, इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है। मिलते रहिए इस एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ में। ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग हमारे गेस्ट हमारे सामने आते रहेंगे और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, शास्त्रों की शिक्षाओं का ज्ञान भी मिलेगा। हम बहुत ही आभारी हैं प्रभु जी, आज आपने इतना बिजी होते हुए भी अपना करेंगे। कीमती समय निकाला।
और आशा करता हूँ आप आते रहिए और हमारे दर्शकों को इंस्पायर करते रहिए। धन्यवाद दर्शकों, आप सब भी बहुत ही पेशेंटली रुके रहे। आई एम श्योर आज का जो शो था उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपको स्पेशली मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि जब ऐसे भक्त हमारे समक्ष आते हैं जिन्होंने भगवत गीता श्रीमद् भागवतम शास्त्रों को अपने जीवन में उतारा है और इतना बड़ा स्टेप उठा करके एक साधु बन करके हमारे समाज में प्रचार कर रहे हैं और हम जैसे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए फिर मिलते हैं अगली बार कृष्ण भक्त की इस मुलाकात में। हरे कृष्णा टीवी की तरफ से आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।